सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में ताल्लुक से भी उन्होंने अपनी तरफ से जो बात रखना थी बात रखी और कहा कि उस पर सियासत हो रही है। जब कोई सवाल पर एक तरफ से बात आ जाए और उसको सियासी तौर पर देखा जाने लगे तो उस सवाल को अवामी तौर पे आना चाहिए, आवाम में उस बात की सच्चाई को रखना चाहिए। ये हमेशा से हमारा काम समझते आए हैं और इसीलिए आज सुपर कॉलोनी के जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आयशा नगर सुपर कॉलोनी का जो सवाल है उसे पहाड़ के जैसा एक मसला बना दिया गया मालेगांव शहर में, और धोखादायक इमारत बोलकर जो बात बोली जा रही है उस बात को ना कारपोरेशन ने ना इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों ने सही ढंग से उसको यानी जिस तरह से हल करना चाहिए था उस तरह से हल नहीं किया, और उसमें कहीं ना कहीं उनकी नीयत में बदउनवानी और दूसरा पैसा कमाना ये हमको समझ में आने लगा। सुपर कॉलोनी को खाली किया जाए अगर वो धोखादायक इमारत है तो हमारा उस पर कोई एतराज़ कभी नहीं था, मगर हुआ ये कि सुपर कॉलोनी को खाली करने से पहले उस जगह को नवंबर 2020 में बीओटी पर ठहराव पास कर दिया गया। यहीं से शक की सुई बरसरे इक़्तिदार की तरफ गई कि इनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। जो कॉलोनी आज खाली भी नहीं हुई है, जिस कॉलोनी में रहने वाले लोगों से बातचीत की जा रही है कारपोरेशन की तरफ से, उस कॉलोनी को बीओटी पे देने का ठहराव पास करना, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। और उसके बाद भी हमने कारपोरेशन की बात पर कोई एतराज़ नहीं किया। बीओटी पे देने का एतराज़ अपोजिशन लीडर शान इन की तरफ से मंत्रालय ठहराव विखंडित करने के लिए भेजा गया, और वो मामला अभी तक प्रोसीजर में है, ना ही अभी तक उस पर ठहराव विखंडित नहीं किया जाएगा ऐसा कोई जवाब आया, ना ठहराव विखंडित हुआ ऐसा कोई जवाब आया। वो प्रोसीजर में वो एक मामला है। उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर ऑडिट किया। ये हुआ कि यार हम भी कोई खुशफहमी में ना रहे, लोगों की जान का सवाल है और उसमें किसी किस्म की ढिलंगी नहीं होना चाहिए। तो आयशा नगर में रहने वाले लोगों ने ही अपने पास से पैसा जमा करके स्ट्रक्चर ऑडिट कराया, आर्किटेक्ट को उसकी फ़ीस भरी गई और कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑडिट हमारे पास 2020 में आया, जिसे हमने कारपोरेशन को दिया कि ये स्ट्रक्चर ऑडिट के हिसाब से हम रिपेयरिंग कर सकते, और रिपेयरिंग करके हमारी जान जो धोखे में आप बता रहे हैं हमको जल्द से जल्द उसकी परमिशन दे दो ताकि हम उसको रिपेयर कर लें, और हमारी जो जान धोखे में है आपको लगता है हम भी ये महसूस कर रहे हैं तो उसका कोई जल्द से जल्द हल निकल जाए। मगर बहुत वक्त होने के बाद भी उस पर कोई फ़ैसला नहीं किया गया। उसके बाद कमिश्नर की तरफ से हमको रिपेयरिंग नहीं देने का ऐसा एक लेटर दिया गया कि हम रिपेयरिंग की परवानगी नहीं दे सकते, और उसकी वजह ये बताई गई कि 14/6/2021 को स्ट्रक्चर ऑडिट कारपोरेशन ने खुद भी करवाई और उसके हिसाब से बिल्डिंग डेमोलिश कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, ऐसा उनके स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट आने के बाद हम उनसे बातचीत करना शुरू किए, लेकिन हम उस वक्त हैरान रह गए जब जो कंपनी ने स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट इन्होंने जिस कंपनी की दी और उस कंपनी ने सिटी इंजीनियर को जो लेटर भेजा, लोटस कंसल्टिंग की रिपोर्ट इन्होंने दी, उसी को आधार बना के रिपेयरिंग की परवानगी रद्द की थी। लोटस कंसल्टिंग ने जब सिटी इंजीनियर को 5 अगस्त 2021 को लेटर दिया कि 4 जून 2021 को जो स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट कारपोरेशन मेरे नाम से मंसूब की हुई है उसकी लायबिलिटी हमारी नहीं है, हमने ऐसा कोई स्ट्रक्चर ऑडिट नहीं किया और वो मैनिपुलेटेड स्ट्रक्चर ऑडिट है, जाली स्ट्रक्चर ऑडिट है। तो हम सब हैरान हो गए कि कोई ये एक शख्स का सवाल नहीं है कि उसने कोई गलत स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट बनाया। महानगर पालिका इस तरह से कैसे कर सकती कि जाली स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट बनाए और जाली स्ट्रक्चर ऑडिट के आधार पर रिपेयरिंग की परवानगी रद्द कर दे।
और रिपेयरिंग की परवानगी रद्द होने के बाद अगर वहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार महानगर पालिका और जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं हम उनको मानेंगे, क्योंकि बोगस डॉक्यूमेंट बना के ये लोग गलत तरीके से उस बिल्डिंग को हटाने की तरफ है। अगर सीधे सीधे सही सही तरीके से बातचीत की जाए तो आज भी आयशा नगर के रहने वाले स्वीपर कॉलोनी के यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हैं, वो आज भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। मगर जो तरीका कारपोरेशन अपना रही है वो इंतहाई गलत, कानून के ख़िलाफ़, लोगों की इंसानियत के ख़िलाफ़, लोगों की जान माल के ख़िलाफ़ कामकाज किया जा रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लालच है, कुछ ज़मीन माफिया है जो वो 1.5 एकड़ के करीब ज़मीन को हथिया लेना चाहते और इसके लिए इस तरह के बोगस कागजात भी बनाए जा रहे हैं। अगर हमको परवानगी दे दी जाती रिपेयरिंग की तो ये लोग रिपेयरिंग कर लेते, इनकी जान जो धोखे में है कहीं ना कहीं ये इत्मीनान से रहते, मगर वो तरीका अपनाने के बजाय दूसरे तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसलिए सख्त बरसर इक़्तिदार की तरफ वाजिबी है, और वो सख्त क्यों ना हो जो नवंबर में बीओटी के नाम पे ठहराव कर चुके। ऐसे हालात में भी कल जो आयशा नगर स्वीपर कॉलोनी के ज़िम्मेदारों ने कमिश्नर से मुलाकात की कि यार वो भी नहीं चाहते कि ये सब होने के बाद भी कोई धोखा ना हो, इसलिए ये भी चाहते हैं कि अगर बातचीत से कोई अच्छा हल निकलता हो तो ये वहाँ से शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं। मगर वहाँ पर करीब करीब 60 लोग जिन्होंने खरीदी की हुई है या कारपोरेशन में पैसा भरा हुआ है, तो वहाँ की नवैयत अलग है। 44 लोगों के तो 7/12 पे उतारे हैं और 11 से 15 लोग ऐसे हैं जो कारपोरेशन में पैसा भर चुके हैं। तो ऐसे करीब करीब 60 लोग हैं जो जिनकी नवैयत अलग है, ये खुद मालक है, टाइटल पे इनका नाम है, तो कारपोरेशन उसको बीओटी पे कैसे दे सकती। दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने अभी तक खरीदी नहीं की है, कारपोरेशन नहीं दे रही है, हम चाहते हैं कि कारपोरेशन उनको भी खरीदी दे दे, ये बिल्डिंग से शिफ्ट हो जाए। मगर आयशा नगर के रहने वाले कोई सूरत में ज़मीन का कब्जा छोड़ेंगे नहीं। वहाँ से शिफ्ट होने की कैसे कार्रवाई होंगी वो धीरे धीरे ये लोग शुरू करने की कोशिश में है कि पहले ऊपर का पहला फ्लोर खाली कर दिया जाए और उसके बाद धीरे धीरे शिफ्ट हुआ जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि 2 दिन में हो जाए। घर है, घर के अंदर कई मामलात हैं और इनकी अगर नीयत सही होती, ये रिपेयरिंग की परमिशन देते या सीधी सीधी बात करते तो अभी तक इस मसले का हल निकल जाता। देरी होने की वजह कारपोरेशन है, इक़्तिदार में बैठे हुए जिन लोगों ने बीओटी पे ठहराव किया ये है। अगर उसमें कोई भी कल नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार कारपोरेशन और इक़्तिदार में बैठे हुए लोग माने जाएंगे, जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट बनाए, जिन्होंने गलत तरीके से बीओटी का ठहराव किया। हम फ्लोर वाइज खाली करने के लिए तैयार हैं, मगर जो भी लोग वहाँ रहते हैं 132, उन सब के साथ कोई धोखा हो, उनके साथ ऐसा कोई घर उनका ले लिया जाए और उनको आईडीपी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और वो ज़मीन कोई ज़मीन माफिया को दे दी जाए, ऐसा हम किसी सूरत में नहीं होने देंगे। जनता दल इस शहर में हमेशा से किसी पे भी जुल्म हो, किसी पे भी ज़्यादती हो, हम उनके लिए खड़े होते हैं और आगे भी खड़े होते रहेंगे। हमारा सिर्फ एक ही सवाल है कि ज़मीन जो है वो हम ज़मीन का कब्ज़ा नहीं छोड़ेंगे। हम जब फ्लोर वाइज शिफ्ट होना शुरू होंगे तो कारपोरेशन कितने दिन में तोड़ेंगी, ये सारी बातचीत हम कमिश्नर साहब से बैठ के करेंगे और उसके बाद जब ज़मीन खाली होंगी तो वो ज़मीन पे कब्ज़ा आयशा नगर में रहने वाले लोग जो हैं उस कॉलोनी में उनका ही रहेगा। ज़मीन माफियाओं को हम वो 1.5 एकड़ की ज़मीन किसी सूरत में हथियाने नहीं देंगे। इसी ताल्लुक़ से आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। अब वहाँ पे आयशा नगर से